नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में 12th क्लास में फिजिक्स में अपन ने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये घटना है, आप वातावरण में भी खूब सारी देखते हैं। आजकल एक लेज़र लाइट है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। मेले वेले में चलाते भी है, एक छोटी सी लाइट आती है, लाल कलर की किरणें निकलती है, उससे लेज़र लाइट। उस लेज़र लाइट के प्रयोग से भी आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो आप चाहो तो इस प्रयोग को लिख सकते हो अलग से, ताकि बाद में समझ सको। चाहो तो ना भी लिखो, क्योंकि समझने के लिए बता रहा हूँ मैं बस। मान लीजिए एक बीकर में आपने पानी लिया, इस पानी में थोड़ा सा साबुन घोल लिया। इतना सा साबुन घोल लिया कि पानी थोड़ा धुंधला धुंधला सा लगने लगे। इतना पानी साबुन घोल लिया इस बीकर में। कांच का बीकर था ये, जो आर पार कांच दिखता है, वो वाला बीकर था। अब इस पानी में, जैसे मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ था, धुंधला पानी भर दिया आपने, इसमें पानी भर के उसमें साबुन घोल दिया थोड़ा सा। अब इस पानी में आप लेज़र लाइट को डालेंगे, तो आपको, जैसे मान लो आपने यहाँ से लेज़र लाइट डाली, तो आप लेज़र लाइट डालोगे तो लेज़र लाइट का प्रकाश सीधा जाता दिखता है। तो जब आप यहाँ, आपकी लेज़र लाइट यहाँ होगी, तो यहाँ आने के बाद इसमें इस जगह पे, यहाँ पे लेज़र लाइट डालोगे तो इस जगह पे सीधे प्रकाश में आपको हल्की सी लालिमा दिखेगी, प्रकाश सा दिखेगा यहाँ पर लेज़र लाइट का। समझ गए हो लेज़र लाइट क्या हो रही है? ठीक है, प्रयोग करते हैं अपन लेज़र लाइट के। मान लीजिए आपने प्रकाश लेज़र लाइट को यहाँ से डाला, लेज़र लाइट को यहाँ से, एक लेज़र लाइट को यहाँ से डाला, तो ये आपका पानी का तल था। जब लेज़र लाइट को आपने यहाँ से डाला और देख रहे हैं अपन, जब अपन देख रहे हैं इस पानी में, तो क्या देख रहे हैं? एक प्रकाश का कुछ भाग, लेज़र लाइट के प्रकाश का कुछ भाग तो सीधा निकल गया, यानी कि इससे आर पार हो गया, तल से आर पार हो गया, पानी के तल से, पानी की सतह से आर पार हो गया एक प्रकाश। तो दूसरा आपने देखा कि एक इधर भी आया, यानी कि एक तो अपवर्तन की क्रिया हुई, एक परावर्तन की क्रिया हुई। प्रकाश के साथ ये हुआ, लेजर लाइट के प्रकाश को अपन ने इस प्रकार देखा। जब आप इस प्रकार डाल रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं, इसको सीधा देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताई थी कंडीशन, थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं। अगले में ये पानी की सतह, अगले में अपन ने इस प्रकाश को ऐसा डाला, तिर्यक टेढ़ा दिखा, ऐसा डाला। मतलब आपने वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जैसा अपन ने समझा था, कोण को बढ़ाते गए, वैसे ही आप ऐसा डाला आपने प्रकाश कि ये प्रकाश डालते ही इधर निकले। कुछ इनके बीच में, इस प्रयोग के और इस प्रयोग के बीच में कुछ प्रयोग ऐसे थे, जब अपन ने इस कोण को बढ़ाया, तब दोनों कंडीशन ये हो रही थी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि अपवर्तन की क्रिया बंद होगी और सिर्फ ये प्रकाश यहाँ गया, सतह से टकराकर आपको वहीं पे दिखा, यानी कि एक बिंदु आपको यहाँ दिखा, दूसरा बिंदु नहीं दिखा। प्रकाश की एक किरण यहाँ से डाली थी, तब आपको एक बिंदु तो यहाँ दिख रहा था, एक प्रकाश की छोटी सी किरण तो यहाँ दिख रही थी, दूसरी यहाँ दिख रही थी, दो दिख रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिख रही है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को अगर आप लंबे बीकर में करें, जैसे ये परख नली ले लो आप, इसमें करें, इसमें धुंधला पानी भर दिया, अगर ऐसा पानी इसमें भरोगे और टेढ़ा प्रकाश यहाँ से लगाया आपने, ये प्रकाश लगाया, तो ये यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी घटना को देख सकते हैं लेजर लाइट में। जब आप इसको टेढ़ा देखेंगे, तब सीधा देखने पर ये क्रिया दिखाई नहीं देगी। इस प्रक्रिया को बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आप इस प्रकार डालोगे तो आपको दो प्रकाश किरणें दिखेगी, दो डॉट दिखेंगे, एक डॉट ऊपर दिखेगा यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे दिखेगा, यानी कि डबल हो रहा है, एक अपवर्तन एक परावर्तन। कुछ कंडीशन करते करते ऐसी आएगी, ऐसा कोण अपन यहाँ पे बनाएंगे, इस अभिलंब पर ऐसा कोण बनेगा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। प्रकाश किरण गई और सिर्फ परावर्तन हुआ, अपवर्तन नहीं हुआ ऊपर, इसे बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर लंबे बीकर में इसे करेंगे तो
ऐसा दिखाई देगा लेजर लाइट से। ये लेजर लाइट से अपने इसको प्रयोग में समझा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। लेजर लाइट में आपको एक छोटी सी बात बता दूं, लेजर लाइट को किसी की भी आंखों पे डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, चेहरे पे डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, नुकसानदायक होती है। अब आपके टॉपिक डालो, प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उपयोग, प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव, प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव व इसके औद्योगिक उपयोग, ऐसा टॉपिक डालो आप। प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव व इसके प्रौद्योगिक उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहाँ यूज कर सकते हैं वो, और इसको इंडस्ट्रियल में कैसे काम में लिया जाता है। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि सुना भी है, बचपन की क्लासों में पढ़ा भी है कि गर्मी के दिनों में जब ऐसा स्थान जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, रेगिस्तान वैसा हो, और या सड़क पे जब आप चल रहे हो, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो हाईवे पे जब लंबी चिकनी सड़क होती है, बढ़िया ज़्यादा गर्मी दिखती है, तो उस समय पे आपको सड़क पे ऐसी जगह दिखाई देती है बहुत दूर, ऐसा लगता है जैसे सड़क पे ही पानी भरा हो, सड़क पे ही पानी भरा हो ऐसा लगता है आपको। वो चीज़ क्यों होती है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। रेगिस्तान में जब ऐसे पेड़ तो रेगिस्तान में होंगे नहीं, यानी कि रेगिस्तान में कौन से पेड़ होंगे? वो होंगे खजूर के। ये रेगिस्तान में बहुत सी जगह ऐसा होता है, रेगिस्तान गए नहीं होंगे, कोई गए होंगे तो देखा होगा, रेगिस्तान में होता है कि आपको ऐसा लगता है कि पेड़ के पास पानी भरा हुआ है। जब दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। वो भी कैसा होता है? वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इन घटनाओं को क्या बोलते हैं? मरीचिका। मरीचिका इसलिए बोलते हैं कि हिरण के साथ ऐसा ज्यादा होता है। ये हिरण के लिए यूज करते हैं इसे, इसलिए बोलते हैं मरीचिका। हिरण को प्यास लगती है तब उसको ऐसी कंडीशन नजर आती है, इसलिए बोलते हैं मरीचिका बोलते हैं इसको। इसको समझे अपन, मरीचिका क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कैसे इसको समझा जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप है, यहाँ पे खड़े हैं, तो जब सिंपल अपने यहाँ की जगह के बारे में बात करते हैं अपन, दो चित्र बनाएंगे। पहला चित्र ये है, अपने यहाँ की जगह की बात करते हैं। यहाँ पे प्रकाश है, इसमें वातावरण में प्रकाश फैला हुआ है, और क्या है? हवा है, नॉर्मल हवा है, नॉर्मल प्रकाश है। इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी। प्रकाश किरणें मतलब इसको देखने के लिए जो किरणें परावर्तित अगर आपके पास आती है वो, तो प्रकाश किरणें आएगी, ये आ रही होगी प्रकाश किरणें, यहाँ से इससे टकरा कर जो भी प्रकाश किरणें आ रही होगी, तो एक कुछ प्रकाश किरणें आपकी ओर आ रही होगी, आपको ये पेड़ दिख रहा होगा सिंपल। इस तरह आपको नॉर्मल पेड़ दिखता है, जहाँ पर हवा भी समान है, नॉर्मल हवा है, नॉर्मल प्रकाश है, नॉर्मल ताप है। क्या है? साधारण हवा और साधारण ताप, ये कंडीशन है, और प्रकाश है। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखता है? ये पेड़, हरा भरा पेड़ जो भी है, ये आपको सीधा खड़ा हुआ दिखता है अपने यहाँ की नॉर्मल कंडीशन में। इसमें तो आपको कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ विशेष हो रहा है। लेकिन जब एक चित्र हो गया, दूसरा बना रहे हैं हम अपन, लेकिन जब ऐसी जगह रेगिस्तान, ऐसी जगह है जहां पे प्रकाश तो वैसा ही होगा, प्रकाश तो जो है वैसा ही होगा, गर्मी ज्यादा है, अगर गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो क्या होगा? धूप ज्यादा है तो जो नीचे की जगह है, ये धरती के पास की जगह, रेगिस्तान की रेत है, यहाँ पे रेत होगी, ये रेत ज्यादा गर्म होगी,
ज्यादा गर्म होगी तो इसके आसपास की हवा, धरती के आसपास की हवा, सोचने की बात है, धरती के आसपास की हवा भी ज्यादा गर्म होगी, ये ज्यादा गर्म होगी, तो आपके यहाँ की हवा जो है वो गर्म होगी, जैसे यहाँ की हवा गर्म होगी। आपने वैसे भी देखा होगा, कहते हैं कि गर्म हवा भारी हवा के ऊपर निकल जाती है। मतलब मान लीजिए ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, तो ठंडी हवा अपने आप नीचे और गर्म हवा अपने आप ऊपर हो जाती है। गर्म हवा का ऊपर आना और ठंडी हवा का नीचे जाना अपने आप हो जाता है। लेकिन इस ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा, कोई कंडीशन तो ऐसी होगी जब ये भी ठंडी थी, ये भी ठंडी थी, अब ये गर्म हुई तो ऊपर जाएगी, वो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये हवा गर्म हुई है, ये हवा गर्म हुई है, अभी ये ऊपर जाने वाली है, जा रही है ऊपर, वैसी हवा है ये। तो यहाँ की धरती के आसपास की हवा गर्म है, ज्यादा गर्म है, ये थोड़ी कम गर्म है, ये थोड़ी कम गर्म है, ये उससे भी कम गर्म है। ऐसी हवा के बारे में सोचो आप कि इस रेत के पास बहुत ज्यादा गर्म है, उसके थोड़ी कम है, उससे थोड़ी कम है, उससे थोड़ी कम गर्म है। ऐसी हवा है ये, ऊपर जाने की कंडीशन होगी ये, पर अभी वाली कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी हवा है। अगर ऐसी हवा है तो गर्म हवा के बारे में आपने सुना होगा, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हो जाती है गर्म हवा। और ये जब हल्की होगी तो ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। और ऊपर वाली हवा जितनी भी, जैसे ये है, ये विरल माध्यम हो गया, इसके ऊपर वाली सघन होगी। जो भी दो के बारे में चर्चा करेंगे वो ऐसा होगा। इन दो के बारे में चर्चा करेंगे तो ये विरल हो जाएगी क्योंकि ये गर्म है, और ये सघन हो जाएगी। ऐसी हवा है। तो अपन क्या सोच रहे हैं कि जैसे प्रकाश ऊपर से नीचे के बारे में सोचें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रहा है। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से यहाँ आया तो ये कहां से आ रहा है, ये हवा की परत है, तो कैसे आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रहा है। आगे किताब में तो छोटा सा दे रखा है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। जब ये अभिलंब से दूर हटेगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी, अभिलंब से दूर हटते हटते, खूब सारी परतें हैं यहाँ पर प्रकाश की, तो अभिलंब से दूर हटते हटते क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, ये कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। आपको ऐसा दिखेगा प्रकाश, मतलब आपको प्रकाश, ये पेड़ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के कारण आपको क्या लगेगा, प्रकाश किरण आपकी जो देखने वाली किरण है वो ऐसी नजर आएगी आपको। ऐसा होने के कारण क्या होगा, ये पेड़ आपको इस तरह दिखेगा, पेड़ नीचे भी दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा कि पेड़ का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ऐसे करके दिखता है। पेड़ का प्रतिबिंब आपको नीचे भी दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आभासी प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा प्रतिबिंब कब दिखता है, पानी के पास। जब पानी के पास कोई पेड़ हो तो अपन को ऐसा लगता है क्या दिखता है, उसका प्रतिबिंब पानी में भी दिखता है। इस कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और आभास होता है कि इस पेड़ की परछाई, इसमें प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं मरीचिका। ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से हुआ है, और सघन माध्यम विरल माध्यम घनत्व कम होने की वजह से हुआ है। ये ऊपर का सघन है, नीचे का विरल माध्यम है, अभिलंब से दूर हट रही है किरणें, वैसा उस कारण से ये हुआ है, इसे बोलते हैं मरीचिका। उस चित्र में आपने लिखा था साधारण हवा और ताप, इसमें क्या लिखेंगे आप, ताप, अधिक ताप और कम होता अपवर्तनांक। अधिक ताप और कम होता अपवर्तनांक, और ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, मतलब नीचे आएंगे तो ताप अधिक होगा और अपवर्तनांक कम होता जाएगा। हल्की होती जाएगी हवा तो अपवर्तनांक अपना कम होता जाएगा, और प्रकाश यहाँ पर है ही सही। इस कंडीशन को बोलेंगे अपन पूर्ण मरीचिका। अब इसके बारे में आप फटाफट लिख लो, लिखने का काम ज्यादा है।
चित्र आपने बना लिया होगा, इसके बारे में आप फटाफट लिखो जो भी मैं लिखा रहा हूं। अब टॉपिक डाला था आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रभाव और इसके प्रौद्योगिकी उपयोग, ऐसा लिखा था। इसमें मरीचिका टॉपिक डालो, नंबर 1 मरीचिका, और ये मरीचिका टॉपिक डाला और इस मरीचिका में लिखो गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु, गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु अपने से ऊपर की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। पृथ्वी के निकट की वायु अपने से ऊपर की तुलना में, गर्मी के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु अपने से ऊपर की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है। वायु का अपवर्तनांक अधिक गर्म हो जाती है, लिख लिया। अब आप एक उसके साथ में एक इन्वर्टेड कोमा में एक चीज लिख लो, यहां पे वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ बढ़ता है। क्या लिखोगे? वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ बढ़ता है, मतलब घनत्व बढ़ेगा तो अपवर्तनांक भी बढ़ेगा, और घनत्व घटेगा तो अपवर्तनांक भी घटेगा। ये कहना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? घनत्व घट रहा है तो अपवर्तनांक भी घट रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो वायु का अपवर्तनांक घनत्व के साथ बढ़ता है, ऐसा लिख लिया। वैसे सीधी चलने दो अपने। गर्म वायु कम सघन होती है तथा उसका अपवर्तनांक ठंडी की तुलना में कम होता है। गर्म वायु कम सघन होती है तथा उसका अपवर्तनांक ठंडी की तुलना में कम होता है। यदि वायु प्रवाह धीमा है, मतलब शांत वायु है, धीरे धीरे वायु चल रही है। यदि वायु का प्रवाह धीमा है अर्थात वायु शांत है, तो वायु की विभिन्न परतों का प्रकाशिक घनत्व ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो वायु की विभिन्न परतों का प्रकाशिक घनत्व ऊंचाई के साथ बढ़ता है। परिणाम स्वरूप किसी ऊंची वस्तु जैसे पेड़ से आता हुआ प्रकाश ऐसे माध्यम में गमन करता है जिसका अपवर्तनांक भूमि पृष्ठ की ओर भूमि पृष्ठ की ओर घटता जाता है। अपवर्तनांक भूमि पृष्ठ की ओर क्या होता है? कम होता जा रहा है, ये लिखेगा, घटता जाता है। अतः इस प्रकार की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है, और यदि भूमि पृष्ठ के पास की वायु के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। इसे निम्न चित्र से दर्शाया गया है। चित्र आपने बना लिया होगा। इसे चित्र से दर्शाया गया है। अगली लाइन से लिखो, दूरस्थ प्रेक्षक मतलब देखने वाला दूर हो, दूरस्थ प्रेक्षक के लिए प्रकाश भूमि पृष्ठ के
दूरस्थ प्रेक्षक के लिए प्रकाश भूमि पृष्ठ के कहीं नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये प्रकाश जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से नहीं लगता, कहाँ से लगता है? ऐसा लगता है कि ये यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से तो आ ही रहा है, ऐसा लगता है कि ये भूमि पृष्ठ के नीचे से भी आता हुआ दिखता है। दूरस्थ प्रेक्षक के लिए प्रकाश भूमि पृष्ठ से कहीं नीचे से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रेक्षक स्वाभाविक रूप से यही मानता है कि यह प्रकाश भूमि पृष्ठ से ही है। प्रेक्षक ही मानता है कि ये प्रकाश यहाँ से ही है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और यहाँ पर ही पानी भरा है, ऐसा लगता है। भूमि पृष्ठ से ही है। जैसे ऊंची वस्तु जल के समीप दिखाई देती है। जैसे ऊंची वस्तु जल के समीप दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, वैसा ही यहाँ होता प्रतीत हो रहा होगा। इसलिए प्रेक्षक ऐसे समझता है। उल्टे प्रतिबिंब की दृष्टि भ्रम उल्टे प्रतिबिंब की दृष्टि भ्रम की इस घटना को मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ये रेगिस्तानों में चिकने राष्ट्रीय मार्गों आदि पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सड़क पर कहीं पानी भरा हुआ है। ये सभी मरीचिका के कारण हुए प्रभाव हैं। ठीक है, मरीचिका समझ गए आप क्या होता है। इसके बाद पहला लिखा था अपन ने मरीचिका, दूसरा लिखो हीरे को देखते हैं। हीरे में कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। हीरे में लिख लो पहले। हीरे अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चमक मुख्य रूप से उनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। इनकी चमक उनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। ठीक है, फिर लिखो हीरे का अपवर्तनांक लिखा था अपन ने। हीरे का अपवर्तनांक अधिक लगभग 2.42 होता है। 2.42 होता है तथा हीरे ऐसे लिखना, तथा हीरे और वायु ऐसे, हीरे वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24.4 डिग्री। हीरे वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24.4 डिग्री 41 होता है। 24.41 डिग्री लगभग लिख दिया अपन ने। लगभग होता है
जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। इसलिए एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश करने के बाद, इसलिए एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश करने के बाद इसके अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की, हीरे में एक बार प्रकाश प्रवेश करने के बाद इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती है। मतलब हीरे में एक बार प्रकाश प्रवेश कर गया तो अंदर ही अंदर खूब सारे उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहते हैं, खूब सारे, इस सतह से उस सतह, उस सतह से इस सतह, इस सतह, ऐसे उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहते हैं। एक बार प्रवेश कर गया प्रकाश तो उसमें घूमता रहता है, कहने का मतलब ये है। अत्यधिक संभावनाएं होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले विरले हीरे अपनी सर्वाधिक चमक दर्शाते हैं, तथा हीरे की चमक उसको तराशने वाले कारीगरों पर निर्भर करती है। क्योंकि हीरे को इस प्रकार काटा जाए कि उसमें अधिक से अधिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं संभव हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका हीरा। कैसे? इसमें कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके खूब सारे पृष्ठों वाला हीरा ऐसा होता है, खूब सारी पृष्ठ होती है उसमें, ऐसा जो भी बहुत सारे प्रकार के हीरे होते हैं, खूब सारी छोटी छोटी पृष्ठें होती है, यूं करके खूब सारी पृष्ठें बनी होती है। ऐसे करके अपन ने जैसे भी हीरा देखा है कि नहीं देखा, ऐसे होता है। मतलब हीरा खूब सारी पृष्ठें होती है, उसमें अंदर दसी हुई रहती है, बाहर निकली हुई रहती है ऐसे। तो ये पृष्ठें ऐसी होती है कि एक बार जैसे मान लीजिए ये प्रकाश प्रवेश कर गया, सामने वाली पृष्ठ में गया, तो सामने वाली पृष्ठ में जैसे प्रकाश गया तो यहाँ से इस डिग्री पे ये यहाँ जाएगा, परावर्तित होकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ चल जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ चल जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ, ऐसा प्रकाश घूमता रहता है। इसलिए चमक बहुत ज्यादा होती है। हीरे में एक बार प्रकाश प्रवेश कर गया तो बहुत देर तक, मतलब उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटनाएं संपन्न होती रहती है। इसलिए हीरे की चमक बहुत देर तक दिखाई देती है, बहुत अधिक चमक होती है हीरे की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अच्छी घटनाएं संपन्न होती है हीरे। इसके बाद की घटनाएं अपन अगले वीडियो में देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ घटनाएं बची है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।